तुम सभी का स्वागत है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड के एपिसोड 7 में। और इस चैप्टर को मैंने काफ़ी लेट से डाला है क्योंकि मेरा कुछ वजहों से मैं इसे नहीं कर पा रहा था। और उन वजहों को छोड़ो, वैसे भी तुम सबको इसका काफ़ी ज़्यादा वेट था तो तुम्हारे लिए आ चुका है, तो तुम सब इसे एंजॉय करो। और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो लड़की कहती है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, और मुझे सच में याद नहीं कि मैं इससे पहले कब इतनी खुश हुई थी, और क्या मैं आपकी इस काइंडनेस को बाद में रिपे कर सकती हूँ, और क्या आप मुझे कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। और इस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी बोलते टाइम, लेकिन कैसा टाइम, क्या सच में मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर हमारा एमसी उसे बोलता है कि कैसा वक्त, और वो मन में सोचते हैं हमारा एमसी ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे कुछ काम थे इसलिए मैं यहाँ पे आया, बल्कि तभी वो लड़की उसके बात करते हुए बोलती है और मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गार्डन को देखो जहाँ पे मैं आपको एक प्लांट दूंगी जिससे आपका एनर्जी जल्दी रिस्टोर होगा। और आगे घबराते हुए बोलती है मुझे पता है कि आप कमांडर हो, इसलिए आपको काफ़ी काम भी होते होंगे, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये चलेगा कि अगर आप मेरे साथ नहीं आते हो प्लांट को लेने। और हमारा एमसी सुनते हुए बोलते हैं कि क्या सच में इस कासल में कोई गार्डन भी है। और मन में बोलते हैं कौन सोच सकता है इस नाइटमेयर जगह पर एक गार्डन भी हो सकता है। फिर देखा जाए तो उस लड़की को जो उसे जगाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मैंने अभी तक अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मेरा नाम हाइन है और मैं गार्डन को देखभाल करती हूँ और प्लांट्स का भी सारा काम मैं ही करती हूँ। फिर हमारा एमसी बोलते हैं कि वाह तुम गार्डनर हो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जॉब है इस वर्ल्ड में जहाँ पे लड़ाई होती रहती है। और फिर खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में गार्डन, मुझे शायद यहाँ पे चलना चाहिए। और फिर हमारा एमसी उस गार्डन के बारे में सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे सच में ऐसे एक जगह चाहिए था जहाँ पे मैं आराम कर पाऊँ। फिर हमारा एमसी उस लड़की को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जगह आराम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकती हो। और ये सुनते हुए वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलते है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर दिखा जाता है वो दोनों जा रहे होते हैं और लड़की बोलती है कि इस तरह। और हमारा एमसी मुझे बोलता है कि फाइनली अब सच में मैं ब्रेक ले पाऊंगा। फिर हाँ उस जगह को दिखाते हुए बोलती है कि देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, और दिखा जाता है उस जगह को जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारा एमसी बोलते है कि वाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गार्डन है। और वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया है यहाँ पे। फिर हमारा एमसी आगे बोलता है कि ये रिफ्रेशिंग है और ये जो ग्रास की जो खुशबू आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आगे हमारा एमसी बोलता है कि मैं ऐसे ही जगह चाहता था। और तभी दिखाई देता है एक ट्री मॉन्स्टर जो हमारा एमसी पर हमला कर देता है, जिसे डॉज करते हुए हमारा एमसी पीछे हट जाता है और बोलते कि ये क्या था। और वो लड़की आगे आते हुए कहती है कि तुम बुरे पेड़, तुम काफी ज्यादा बुरे हो, तुम्हें ऐसे किसी को डराना नहीं चाहिए। और फिर आगे कहती है सीरीज फिश बनाते हुए कि अगर अगली बार ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ लेसन दूंगी, समझ गए। जिस चीज को सुनते हुए वो पेड़ काफी घबरा जाता है। और वो लड़की और हाइन आगे बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था आपको देख के। और देखा जाता है हमारे एमसी जो काफी घबराते हुए मन में सोचता है कि और मैंने इस कासल में पहली बार देखा था कि कोई डीमन मुझसे ज्यादा कमजोर है, और मुझे लगा था कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं गलत था इन सब को लेकर। अरे ये गार्डन आखिर है कैसा। और आगे बोलते हैं कि मुझे जब मैंने इस गार्डन को पहली बार देखा था ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बस मॉन्स्टर प्लांट्स ही भरे पड़े हैं और मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। और वो लड़की बोलती है कि कमांडर आप ठीक तो है ना। जिसके बाद हमारा एमसी बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बोलती है क्या कुछ काम आ गया आपको, लेकिन मैंने तो अभी तक आपको कुछ अच्छे प्लांट्स दिखाई नहीं है, आपको कुछ देर और रुकना चाहिए। जिस चीज को सुनते हैं हमारा एमसी बोलते कि हाँ तो मैं इसलिए तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरा मतलब कि मुझे ट्रेनिंग हॉल जाना है। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बोलती है, हाइन बोलती है ट्रेनिंग हॉल। और आगे हमारा एमसी घबराते हुए बोलते हैं हाँ मुझे वहाँ पे जाकर मुझे उन सब से मिलना है, सिर्फ क्रॉप्स के मेंबर्स से, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक मीटिंग शेड्यूल किया। अगर मैं वहाँ पे जल्दी नहीं जाता तो वो सभी गुस्सा हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं सही हूँ ना। और यहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि बाय द वे गुड नाइट। जिस चीज़ को सुनते हुए वो लड़की बस हमारे एमसी को रोकते रह जाती है। जिसके बाद दिखा जाता है वो लड़की जो सैड होते हुए बोलती है वो चला गया, तुमने देखा ना प्लान वो कितना जल्दी आज चला गया, शायद वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट में था। और फिर उससे सहलाते हुए बोलती है
आखिर क्या गलत है? क्या तुम डिसअपॉइंट हो? अगर तुम होगी तो मैं भी हो जाऊंगी। और फिर हंसते हुए बोलती है, अगर बाद में वो दोबारा आता है तो मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी जिसे वो हमेशा याद रखेगा। मैंने इस कासल में पहली बार देखा था कि कोई डीमन मुझसे ज्यादा कमजोर है और मुझे लगा था कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं गलत था इन सब को लेकर। और ये गार्डन आखिर है कैसा? और आगे बोलते हैं कि मुझे जब मैंने इस गार्डन को पहली बार देखा था ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बस मॉन्स्टर प्लांट्स ही भरे पड़े हैं और मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। और वो लड़की बोलती है कि कमांडर आप ठीक तो है ना? जिसके बाद हमारा एमसी बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे ऐसे जाना होगा। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बोलती है, क्या कुछ काम आ गया आपको? लेकिन मैंने तो अभी तक आपको कुछ अच्छे प्लान्स दिखा ही नहीं है, आपको कुछ देर और रुकना चाहिए। जिस चीज को सुनते हैं हमारा एमसी बोलती कि हाँ तो मैं इसलिए तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरा मतलब कि मुझे ट्रेनिंग हॉल जाना है। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बोलती है, हाइन बोलती है ट्रेनिंग हॉल। और आगे हमारा एमसी घबराते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे वहाँ पे जाकर मुझे उन सब से मिलना है, सिरस क्रॉप्स के मेंबर्स से, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक मीटिंग शेड्यूल किया। अगर मैं वहाँ पे जल्दी नहीं जाता तो वो सभी गुस्सा हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं सही हूँ ना? और यहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि बाय द वे गुड नाइट। जिस चीज़ को सुनते हुए वो लड़की बस हमारे एमसी को रोकते रह जाती है। जिसके बाद दिखा जाता है वो लड़की जो सैड होते हुए बोलती है, वो चला गया। तुमने देखा ना प्लान, वो कितना जल्दी आज चला गया, शायद वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट में था। और फिर उससे सहलाते हुए बोलती है, आखिर क्या गलत है? क्या तुम डिसअपॉइंट हो? अगर तुम होगी तो मैं भी हो जाऊंगी। और फिर हंसते हुए बोलती है, अगर बाद में वो दोबारा आता है तो मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी जिसे वो हमेशा याद रखेगा। मैंने इस कासल में पहली बार देखा था कि कोई डीमन मुझसे ज्यादा कमजोर है और मुझे लगा था कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं गलत था इन सब को लेकर। और ये गार्डन आखिर है कैसा? और आगे बोलते हैं कि मुझे जब मैंने इस गार्डन को पहली बार देखा था ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बस मॉन्स्टर प्लांट्स ही भरे पड़े हैं और मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। और वो लड़की बोलती है कि कमांडर आप ठीक तो है ना? जिसके बाद हमारा एमसी बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे ऐसे जाना होगा। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बोलती है, क्या कुछ काम आ गया आपको? लेकिन मैंने तो अभी तक आपको कुछ अच्छे प्लान्स दिखा ही नहीं है, आपको कुछ देर और रुकना चाहिए। जिस चीज को सुनते हैं हमारा एमसी बोलते कि हाँ तो मैं इसलिए तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरा मतलब कि मुझे ट्रेनिंग हॉल जाना है। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बोलती है, हाइन बोलती है ट्रेनिंग हॉल। और आगे हमारा एमसी घबराते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे उन सब से मिलना है, सिरस क्रॉप्स के मेंबर्स से, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक मीटिंग शेड्यूल किया। अगर मैं वहाँ पे जल्दी नहीं जाता तो वो सभी गुस्सा हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं सही हूँ ना? और यहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि बाय द वे गुड नाइट। जिस चीज को सुनते हुए वो लड़की बस हमारे एमसी को रोकते रह जाती है। जिसके बाद दिखा जाता है वो लड़की जो सैड होते हुए बोलती है, वो चला गया। तुमने देखा ना प्लान, वो कितना जल्दी आज चला गया, शायद वो काफी ज्यादा अर्जेंट में था। और फिर उससे सहलाते हुए बोलती है, आखिर क्या गलत है? क्या तुम डिसअपॉइंट हो? अगर तुम होगी तो मैं भी हो जाऊंगी। और फिर हंसते हुए बोलती है, अगर बाद में वो दोबारा आता है तो मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी जिसे वो हमेशा याद रखेगा। मैं आशा करूंगी कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। और आगे बोलती है, और मुझे यकीन है वो काफी ज्यादा खुश होगा अगर मैं अपने इस गार्डन से उसे कुछ क्यूट प्लांट्स दूंगी। तो अब मैं आशा करूंगी कि वो उससे काफी बेटर फील करेगा। फिर दिखा जाता है हमारे एमसी को जो वहाँ से निकलते हुए बोलते हैं कि उन प्लांट्स को देखकर मुझे अभी भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा है और मैं ही बेवकूफ था जो सोच रहा था कि इस कासल में कोई नॉर्मल भी हो सकता है। और फिर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मेरा रूम ही जो है वो सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ भी सबसे ज्यादा मैं सेफ हूँ। और रुकते हुए बोलते हैं, मैंने जो उसे कहा था कि मुझे जिरत को आपसे मिलना था वो बस एक बहाना था, लेकिन एंड मुझे उनसे कभी न कभी मिलना ही था। और फिर हमारा एमसी एडी को याद करते हुए कहते हैं, जहाँ पे एडी बोलते हैं कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया,
बाय द वे तुमने वैसे तुम चुपते चुपते यहाँ से कहाँ जा रहे हो अपने रूम की तरफ? तुम्हें हमारे ज़रूरत क्रॉप्स के पास आना चाहिए और वहाँ पे आकर उन सबको मोटिवेशन स्पीच देना चाहिए जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील करें। और तुम्हें एक करना ही होगा क्योंकि तुम कमांडर हो। जिससे को सोचते हुए हमारा MC का दिल में दर्द होने लगता है और फिर हमारा MC बोलते है आगे, भले ही मैं वहाँ से आ गया लेकिन मुझे एटलीस्ट वहाँ पे होना चाहिए था और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे तो करना ही चाहिए था एटलीस्ट। और फिर दिखाई देता है हमारे MC को जो ट्रेनिंग हॉल के सामने आ चुका था और कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है आया। शायद मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए जब तक मैं अपने ड्यूटी को पूरा ना कर लूँ। क्या यहाँ पे कोई कुर्सी वुर्सी भी नहीं है क्या जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा उनका वेट कर पाऊँ? और आगे बोलते हैं मैं इन चीज़ों को ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर सकता और मोस्ट इम्पोर्टेंटली और सबसे ज़्यादा और मुझे ये भी देखना है कि जो ज़रा क्रॉप्स है वो कितना स्ट्रांग बन चुका है इन दिनों में। और देखते हैं जहाँ पे वुडन स्वॉर्ड रखा होता है और हमारा MC बोलते हैं क्या वो सब इसी वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हैं? और एक स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलते हैं जब मैं उन क्रीचर्स का हंट कर रहा था तो मैं इन चीजों के बारे में तो भूल ही गया था, तो इसलिए मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। और बोलते हैं और मेरा यही चांस है कि वो लोग कितना स्ट्रांग बन चुके हैं ये देखने का। और हमारा MC उस वुडन स्वॉर्ड को उठाते हुए उठाते समय उसे उठा नहीं पा रहा होता क्योंकि काफी ज्यादा भारी होता है। और हमारा MC बोलता है आगे कि ये काफी ज्यादा भारी है और फिर मन में बोलता है ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि मैं इसे उठा नहीं पा रहा क्योंकि मैं जब वार होती है वहाँ पे मैं एक वुडन स्वॉर्ड को भी नहीं संभाल सकता। मेटल स्वॉर्ड की तो बात तुम छोड़ ही दो। मुझे लगता है कि मेरे मसल्स की हालत तो खराब हो चुकी है। वैसे भी मैं तो डैगर्स का यूज करता हूँ ना कि स्वॉर्ड्स का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हमारा MC कुछ देखता है जहाँ पे देखते हैं कि सभी ज़रूरत क्रॉप्स के मेंबर्स वहाँ पे आ चुके थे और वो हमारे MC को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और हमारा MC मन में उन्हें देखते हुए बोलते हैं क्या ज़रूरत क्रॉप्स के मेंबर यहाँ पे आ चुके हैं? क्या उन्होंने मुझे इन हरकतों करते हुए देख तो नहीं लिया? और हमारे MC को देखते हुए सभी कहते हैं कि कमांडर डीमन। और हमारे MC को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा कूल लुक में खड़ा होता है और सभी उन्हें देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमारे MC की तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी कह रहे होते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी कमांडर, और आप कैसे हो कमांडर? और सभी ऐसे भी पूछ रहे होते हैं। और इस सब को देखते हुए हमारा MC काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलते हैं कि हे तुम सब रुक जाओ, मेरी तरफ ऐसा मत बढ़ो। और वो लोग आगे कहते हैं कि हमने बस छोटा सा ब्रेक लिया था और आप भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्यों ना आप हमें कुछ सिखा दे कमांडर डीमन। और दिखा जाता है उन सभी को जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो लोग अब भी कह रहे होते हैं कि कमांडर आपने जो लास्ट बैटल की थी उसमें आपने काफी कमाल कर दिया था। और सभी बस यही बोल रहे होते हैं और हमारा MC उन सबको संभालते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, मैं ठीक हूँ, तो तुम सब शांत हो जाओ। और दिखाई देते हैं वो सभी शांत हो चुके होते हैं और दिखाई देते हैं उन लोगों को जो अभी बोल रहे होते हैं कि ये दिखने में अभी काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हमारा MC इसे सुनते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और हमारा MC आगे मन में बोलते हैं कि आखिर वो लोग बात क्या कर रहे हैं। और दिखाई देते हैं उन लोगों को बातों को जो अब भी कह रहे होते हैं कि मैंने सुना था कि कमांडर डीमन अभी तक ठीक नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पे क्यों आए हुए? हाँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो उन्हें पूरी जिंदगी भर उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो हम ये करेंगे। और दिखाई देते हैं उन लोगों को जो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं और इस चीज को हमारा MC देखते हुए बोलते हैं कि आखिर वो लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? मुझे लगता है वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। और आगे हमारा MC बोलते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि मिशन के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे आ नहीं पाया, इस चीज़ के लिए मुझे तुम सब माफ़ कर दो। और फिर बोलते हैं कि तुम सब ने मिशन के दौरान काफ़ी अच्छा किया और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जितना हो सके उतना फ्रीडम दे पाऊँ। इंकरेजमेंट वर्ड्स बोल के यहाँ से निकल जाऊँगा। और ये सब हमारा MC मन में बोल रहा होता है। इसके बाद हमारा MC बोलते हैं कि मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि तुमसे मैं ये कह पाऊँ कि मुझे पता है कि तुम सबको मेरी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम सब मेरे बिना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जॉब कर रहे हो। और तभी दिखा जाता है एक बंदे को जो अपने शॉट को निकालते हुए हमारे MC को देख रहा होता है और हमारा MC का दिखा जाता है जिसका पाँव मुड़ चुका था और वो बोलते कि क्या मेरा पाँव? और फिर नीचे गिरते हुए बोलते हैं कि क्या मेरे पाँव में मोच आ गई है? ये सच में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है अगर मैं इन सब के सामने गिर जाता हूँ तो। और दिखा जाता है हमारा MC को जो नीचे गिरने लगता है और दिखाता है वो बंदे को जो उसने
पीछे से उस पर हमला कर दिए होते हैं और इस चीज को और इस वजह से हमारा MC बच चुका होता है। जिसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि कैसे तुमने इस चीज को डॉज कर लिया, और हमारा MC भी काफी ज्यादा शॉक होता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि क्या 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 हरकत है। दिखाया जाता है उन लोगों को जो बात कर रहे थे कि कमांडर आप ठीक तो है ना, और आखिरकार ये बंदा है कौन। और हमारा MC मन में घबराते हुए बोलते हैं ये जगह सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और फिर उस बंदे पर अटैक कर देता है अपने कोहनी से जो घबराते हुए हमारा MC ने की होती है। और हमारा MC उसे देखते हैं जहाँ पे उस बंदे का नाक से खून निकल रहा होता है उस अटैक। और हमारा MC जो काफी ज्यादा घबराया होता है उस अटैक को करने के बाद, और उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं इस चीज से। और वो बोलते हैं कि तुम कमीने। और फिर हमारा MC बोलते हैं कि क्या मैंने उसे अभी हिट किया। और फिर वो बंदा आगे बोलता है कि डीमन अरुण तुम तो गए। और हमारा MC उसे देखते हुए बोलते हैं कि क्या ये फेस तो। और फिर हमारा MC उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये तो ह्यूमन है। और इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।